16th नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। जैसे कल लास्ट एग्जाम्पल बताया था उस तरीके से 16 तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। कह रहा है ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। कह रहे हैं ऐसे कितने रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ऐसे, सच दैट उनके अंदर 1 2 है और एक है 1 3, बाकी कितने और रिलेशन आर ये जरा, ताकि सच दैट कंडीशन दैट सच दैट कंडीशन दैट ऐसे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, कंडीशन दैट वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, पर ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। जो ये आर रिलेशन दे रखा है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें तो 2 पेयर है। रिफ्लेक्सिव कब होता, 1 1 2 2 3 3 होते तो रिफ्लेक्सिव। तो करेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चाहिए। सॉल्यूशन फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, ये जो आर रिलेशन इसमें 2 पेयर है, इसमें मैक्सिमम पेयर कितने हो सकते हैं, 9। 1 को सबके साथ अटैच करो, 2 को सबके साथ अटैच करो। देखो अभी तक तो 2 दे रखे हैं, 9 कैसे, 3 into 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 9 हो सकते हैं। तो फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर आर रिफ्लेक्सिव हमें चाहिए, रिफ्लेक्सिव और आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर आर हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इस आर के अंदर क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 2 तो है, 1 1 2 2 3 3 ये ऐड करने पड़ेगा। ये ऐड करने, अब देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये पेयर, मतलब कम से कम 5 पेयर तो ये चाहिए, 2 तो दे ही रखे, 3 और ऐड करेंगे। तो 3 ऐड इसलिए करने पड़े क्योंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 ऐड करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक चेक करें, और सिमेट्रिक 1 2 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अब रिफ्लेक्सिव को भूल जाओ आप, 2 ही पेयर रह गए, और सिमेट्रिक 1 2 है तो वी मस्ट ऐड, क्या क्या ऐड करना चाहिए, 2 1 और 3 1 ऐड करना चाहिए। मैक्सिमम 9 पेयर हो सकते हैं, अभी तक हमारे पास 5 है, 2 ये ऐड करते तो R1 क्या बन गया, 1 2 1 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स, इनको हम छोड़ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हो, 2 1 3 1 रिफ्लेक्सिव कितने पेयर है, 3 पेयर। अब देखो R1 एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 को किसी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 को किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 को हम किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है कोई 2 से स्टार्ट, 2 इसके साथ कर सकते हैं, तो 2 1 आ गया, तो 1 1 आ गया, अभी तक ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट पेयर लो 1 3, किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, 3 1 के साथ, तो 1 1 आ गया है। 2 1 लो 2 1,
किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं? 1 2 के साथ। तो क्या आ गया? 2 2 2 1 लो, 1 3 के साथ शिफ्ट कर सकते हैं 2 3। तो 2 3 इसमें नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, यही चाहिए था। 2 1 है इसमें, 1 3 है, बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 नहीं। तो अभी तक एक रिलेशन हमारे पास है। कोई डाउट? ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1, ये 2, ये 3, अभी तक एक ही रिलेशन ढूंढ पाए। तो इस रिलेशन में कितने पेयर हो गए? 2 तो ये हो गए, 3 5 2 7, 7 पेयर्स हो गए। तो कितने पेयर्स रह गए ढूंढ ऐड करने बेटे? अब और देखते हैं और कोई है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास पेयर कौन सा रह गया? ये तो फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस, ये आंसर, एक आंसर तो ये आ गया R1। नाउ वी कैन ऐड। अब कौन कौन से पेयर ऐड कर सकते हैं? देखो 5 2 7 आ गए, 2 रह गए। 2 कौन कौन से रह गए बेटा? 2 3 नहीं था ना? 2 3 एंड हैंस 3 2। हैंस 3 2 क्यों लिख रहे हैं? अगर आप 2 3 ऐड करते हैं तो 3 2 आपको जरूर ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि सिमेट्रिक। हैंस 3 2 क्यों? बिकॉज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, बट देयरफॉर R1 क्या बन जाएगा? तो R1 में हमें क्या ऐड करना है? एक तो 2 3 ऐड करना है एंड देयरफॉर 3 2 ऐड करना है। अगर हम ये ऐड करते हैं तो एक जो नया रिलेशन R2 बनेगा उसमें 9 के 9 पेयर्स हो जाएंगे, 9 पेयर्स। 9 सभी पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे। अगर सभी पॉसिबल पेयर्स हो जाते हैं तो देयरफॉर R2 इज यूनिवर्सल, हर एक से रिलेटेड है। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल क्या था? हर एक से रिलेटेड है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हुए? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब जो आपको चाहिए, कौन कौन से रिक्वायर्ड रिलेशन? वो आए 1, एक ही रिलेशन। ऐसे एक ही रिलेशन। थर्ड, ये फोर्थ, करिए बेटा नोट, ये फिफ्थ। एक्सप्लेन करते हैं फिर से आपको, अगेन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन वाज 1 2 3 एक सेट था। इसके अंदर कितने रिलेशंस बन सकते हैं? कौन से रिलेशन? तो कई बन सकते हैं, सिर्फ 1 2 लिख दो, ये भी रिलेशन है। चाहे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। कितने रिलेशंस बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है? ऐसे कितने बन सकते? बट उसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए, ये क्वेश्चन। तो 1 2 1 3 है, हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आपको 3 पेयर ऐड करने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमने 3 पेयर ऐड कर, तो रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक भी चाहिए, रिफ्लेक्सिव पेयर्स को छोड़ दो एक बार। तो 1 2 1 3 दे, तो इसमें हमें 2 1 और 3 1 भी ऐड करने पड़ेंगे। वो कर दिए तो हमारे पास थर्ड स्टेप में 7 पेयर्स बनेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव को भूल जाओ, 1 2 को जिस जिसके साथ ट्रांसफर हो सकता है उसके साथ एक का, 2 1 के साथ अभी तक ट्रांजिटिव था। 1 3 को 3 1 के साथ एक का ट्रांजिटिव था। लेकिन 2 1 को 1 2 के साथ तब भी ट्रांजिटिव, 2 1 को 1 3 के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो देखा ये ट्रांजिटिव नहीं है, यही रिक्वायर्ड था। तो अभी तक एक रिलेशन बन गया। तो और भी पेयर ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम तो 9 हो सकते हैं। अभी तक इसमें 7 पेयर्स हैं। बचे हुए पेयर जो 2 3 इसमें नहीं था वो ऐड कर सकते हैं, और हैंस 3 2 2 3 ऐड किया है तो 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा 3 2? क्योंकि सिमेट्रिक है, तो आपको 3 2 भी जैसे ऐड करेंगे तो 9 के 9 पेयर बन जाएंगे, फिर तो यूनिवर्सल बन गया। वो यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे होते हैं।
तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशंस कितने हो गए? एक। तो उसने ये पूछा था इसको कंटेन वाले कितने रिलेशन बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, जो आपको बताया इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। कोई डाउट है तो आप स्टेप आपको पूछना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट करना सर। फिर से करते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन पूछे नहीं गए कभी, जैसे ये 16th है, 17th है, जो कल लास्ट एग्जांपल बताया था, अभी क्या ऐड करें, ज्यादा कौन से पूछे गए हैं? a माइनस बी डिविजन बाय 4, इस टाइप के पूछे गए। a इज लेस देन बी क्यूब। इतिहास आपको दिया गया है, पावरफुल असाइनमेंट 2008 से क्वेश्चन, उससे पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन बुक में तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसको करना पड़ेगा। फिर से बताते हैं बेटा। फिर से बताते हैं। वो ये कह रहा था एक सेट में 3 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशंस बन सकते हैं? रिलेशन तो कई, जैसे सिर्फ 1 2 रख दिया वो भी एक रिलेशन है। 1 2 से रिलेटेड है, किसी से भी नहीं है, ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इसलिए है 1 2 केवल एक ही पेयर है मान लो, तो नो केस ऑफ फेलियर। पर वो ये कह रहा है इसमें कितने पेयर हम और ऐड करें? मैक्सिमम पेयर तो 9 हो सकते, तो 7 मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पेयर बचेगा नहीं। क्यों? 1 को सबके साथ अटैच करो, 1 1 1 2 1 3, 3 बन गए। 2 को सबके साथ करो, 3 को सबके साथ करो, मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। n स्क्वायर, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर। पर वो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव ना हो। तो 1 2 1 3 तो लेना ही है। अगर हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें 3 पेयर आपको और ऐड करने पड़ेंगे। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो अभी तक 5 मेंबर्स बन गए, पेयर बन गए, टोटल 9 बन सकते हैं। सिमेट्री के लिए रिफ्लेक्सिव पेयर्स को भूल जाओ, तो 2 1 और 3 1 भी इसमें होने चाहिए। तो अभी तक हमारे पास 7 पेयर्स बन गए जो रिफ्लेक्सिव है, रीजन बता सकते हैं, 1 1 2 2 3 सिमेट्री का रीजन बता सकते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 2 1 1 3 है, 2 3 है। तो एक आंसर तो ये आ गया। बाकी और भी आंसर बच सकते हैं या नहीं ये देखना है। तो जो पेयर रह गया उसको ऐड करके देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रहता है, सिमेट्रिक रहता है, ट्रांजिटिव रहता है। 2 3 ऐड करेंगे तो आपको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा 3 2? क्योंकि सिमेट्रिक है। तो 2 3 और 3 2 ऐड किया तो हमारे पास 9 पेयर्स बन गए। तो R2 यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होगा। तो रिक्वायर्ड जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का एक ही रिलेशन था R। आप सिर्फ 1 2 1 3 पे छोड़े तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, ऐड करना पड़ा। ये अब नंबर बोलिए बेटा, और कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। 17 देखिए बेटा, इसी टाइप का है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन 1 2 3 है। कितने रिलेशंस होंगे, यही क्वेश्चन, इसी टाइप। अभी तक तो ट्रांजिटिव नहीं था ना बेटा, अब ट्रांजिटिव भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। आप रब कर रहे हैं बेटा ये। सिक्सटीन्थ और 17th क्वेश्चन, 17th आपको बताया जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन ये कह रहा है ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो टोटल पेयर्स बन सकते हैं 9। कह रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होंगे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? पेयर्स का कलेक्शन। कितने पेयर्स का कलेक्शन हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन।
सच दैट उसमें 1 2 है, एक एलिमेंट 1 2 है। और कितने ऐड करें? 1 2 तो उसमें होना ही चाहिए। तो मैक्सिमम 9 पेयर हो सकते हैं। तो R के अंदर 1 2 है, और क्या ऐड करें? तो 4 रिफ्लेक्सिव और R2 भी रिफ्लेक्सिव। अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो वी मस्ट ऐड, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? तो अभी तक 4 पेयर्स बन गए। और सिमेट्रिक वी मस्ट ऐड, क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 1 1 2 तो है ना बेटा, 2 ये ऐड करना पड़ेगा। तो R1 एक नया रिलेशन, देयरफॉर R1 नया रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा? 1 2 है उसमें, 2 1 है, और 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स। वो लिखने आप, ये तो आपको बताना चाह रहे हैं। तो अब चेक कीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, 3 पेयर्स हैं। सिमेट्रिक है? यस। ट्रांजिटिव कैसे चेक करें? 1 2 को अटैच करो, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव पेयर को छोड़ दो, 1 2 को 2 1 के साथ करेंगे 1 1 है, 2 1 को 1 2 के साथ करेंगे 2 2 है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये स्मॉलेस्ट, अभी तक कितने पेयर आए? 5। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन 1 2 तो थी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। कोई डाउट? अब और पेयर ऐड करके देखते हैं, एक एक करके, जिसका ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा वो देखते हैं। तो रिमेनिंग पेयर क्या क्या रहेंगे? अब 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, तो और कौन कौन से रह गए? R1 में एक तो हम क्या ऐड कर दें, जो रह गए इसमें 2 3 एंड हैंस 3, जो बच गए बेटा 5 हो गए, 4 बच गए। तो R1 में 2 3 ऐड करेंगे तो 3 2 को ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए। एक केस तो ये रह गया, और केस क्या रह गया बेटा? R1 में क्या ऐड करें? 3 1 एंड हैंस 1। ये ऐड कर, या चारों ऐड करते, चारों ऐड करते तो यूनिवर्सली बन जाएगी। तो R1 में 2 3 ऐड कर रहे हैं एंड 3 2 ऐड कर रहे हैं, तो R1 में क्या बन जाएगा बेटा? R1 में ऐड करने पे इसमें रिलेशन R, इसमें 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, ऐड किया 3 2 है, और 3 पेयर्स हैं। तो अभी कितने पेयर्स बन गए? 3 ये, 4 ये, 7 पेयर्स बन गए। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। सिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। रिफ्लेक्सिव पेयर्स को छोड़ दो, वो तो नहीं। तो सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 को किसी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं क्या बेटा? 2 3 के साथ ट्रांजिटिव नहीं है, पर हमें चाहिए। तो फॉर R2 भी ट्रांजिटिव, R2 को ट्रांजिटिव बनाने के लिए we must add 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है। तो we must add 1 3 एंड 3 1, 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो R2 क्या बन जाएगा? जैसे ही आप ये ऐड करेंगे, जैसे ही हम ये ऐड करेंगे, तो R2 क्या बन जाएगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए? तो R2 के अंदर 9 पेयर्स आ जाएंगे।
देखो 5 तो पहले 7 तो पहले थे R2 के अंदर। अगर आपने 1 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 2 2 3 है तो 1 3 ऐड करना पड़ेगा, और 1 3 ऐड करना पड़ेगा तो 3 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास R2 में 9 पेयर्स बन गए, विच इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन है, तो देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो ये लार्जेस्ट रिलेशन है, ये तो स्मॉलेस्ट था बेटा, ये लार्जेस्ट। लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होता है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा होगा? जिसमें सारे पेयर आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने? पैरेलली ये भी, पैरेलली R3 के अंदर ये ऐड करें, विल बी R3 एक नया रिलेशन है, विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। Hence number of equivalence relations कितने हो गए? एक तो स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट, एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट। 1 2 ये अगर ऐड करते हैं 3, ये 4, ये 5, पैरेलली 6 7। नंबर पूछिए आप। फिर से बताते हैं ये क्वेश्चन अगेन, आपको बेटा एक्सप्लेन करते हैं ये वाला क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 एक सेट है, इसमें किसी रिलेशन के अंदर तो नेचुरल पेयर लिखते हैं, एक पेयर दे रखा है 1 2, इसके अलावा और क्या ऐड करें? अब अगर केवल 1 2 ही रहने दें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक ही एलिमेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई केस ऑफ फेलियर नहीं है। पर इसमें क्या एडिशन करें, कितने पेयर ऐड करें कि आपको वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नजर आए, सिमेट्रिक भी नजर आए, ट्रांजिटिव भी नजर आए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको 3 पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। कर दिया 1 2 है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक भी है तो R1 के अंदर 3 ये 1 ये 4 और 3 7, ये 7 पेयर्स बन गए। ठीक है बेटा, 5 पेयर्स बन गए। एक पहले था, 3 ऐड किए 4 और एक 2 1 5, तो 5 पेयर्स बन गए। तो 1 2 2 1 और 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स मिलके ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन है। 1 2 में कोई डाउट? तो 1 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको कम से कम 4 पेयर और ऐड करने पड़ेंगे, 3 तो रिफ्लेक्सिव के कारण, एक 2 1। उसको ऐड करने पर हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही है। बाकी जो बच गया बेटा 1 2 2 1 आ गया, तो क्या बच गया? 1 3 2 3 ऐसे बच गया। तो 2 3 ऐड करेंगे तो 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। करके देखा तो 7 पेयर्स बन गए, लेकिन ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं हुआ, 1 2 और 2 3 तो था लेकिन 1 3 नहीं। तो आपको 1 3 और 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते 9 के 9 पेयर्स बन गए, वो तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी होगा। पैरेलली अगर ये 3 1 और 1 3 ऐड करते हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बने? 2। एक तो स्मॉलेस्ट, एक यूनिवर्सल। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नंबर। 7 स्टेप्स बोर्ड पे बेटा नंबर पूछिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाले, जैसे मॉडुलस a माइनस बी डिविजन बाय 3, a लेस देन b, इस टाइप बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिविजिबल लेस वाले क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछे आप। तो बेटे मिसलेनियस के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको एक्सप्लेन किए।
वो 4 तो एग्जाम्पल्स थे, 6 तो एग्जाम्पल्स थे और 3 क्वेश्चन थे, तो ये लगभग हमने आपको करवा भी दिया। तो कल पहले इसमें से हम डाउट पूछेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज और रिलेशंस वाले क्वेश्चन मिसलेनियस में। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो लिया जाएगा, कोई डाउट नहीं है तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। ये रिलेशन वाले पहले इसलिए कराए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। अब एक जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए आप। तो बेटे आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, घर पे रहना है, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है बेटा। छुट्टियां जो है इसलिए की हुई है ताकि आप घर पे सेफ रहें, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। फिर मंडे टेस्ट लेते हैं बेटा इसका। कल डाउट अगर कोई है तो मंडे को टेस्ट लिया जाएगा। और कोई बच्चा कोई बात कहना चाहता है तो पूछ सकता है, कह सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। यस बेटा, बाय।